हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखा था कि रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है या इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो आई होप कि अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, इसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। इट इज़ द डिफाइन एज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। इन अदर वर्ड द रिसर्चर एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन होता है। अदर वर्ड में बोले तो इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो एग्जामिन करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके अफेक्ट्स के बारे में एग्जामिन करता है। वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट थ्रू treatment and the effect of this intervention are observed dependent variable। जो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू द ट्रीटमेंट एंड अफेक्ट ऑफ दिस इंटरवेंशन। जो भी उसके इंटरवेंशंस होते हैं उसके अफेक्ट्स के द्वारा एंड ट्रीटमेंट के थ्रू अपन मैनिपुलेट करते हैं, और ये ऑब्जर्व होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में देखते हैं कि मैनिपुलेशन क्या होता है, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन मतलब होता है इट रेफर टू कॉन्शियस कंट्रोल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय रिसर्चर थ्रू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के थ्रू रिसर्चर के द्वारा जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कॉन्शियस कंट्रोल को बोलते हैं। कंट्रोल क्या होता है कि इट रेफर दैट इज टर्म ऑफ यूज ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग ऑल एक्सटर्नल वेरिएबल आउटसाइड द रिसर्च। रिसर्च के आउटसाइड में जो भी एक्सटर्नल जितनी भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स होती है उसके कंट्रोलिंग करना, और जो भी ग्रुप है उसके कंट्रोल का यूज का जो टर्म होता है उसे कंट्रोल बोलते हैं। रैंडमाइजेशन मतलब होता है कि इट मीन्स दैट एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग पार्टिसिपेट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप सच एज फ्लिप ऑफ कॉइन, लॉटरी मेथड एटसेट्रा। रैंडमाइजेशन मतलब यही होता है कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट है या फिर जो भी हमारा पॉपुलेशन है जहाँ से हमें रिसर्च करने के लिए सैंपल को कलेक्ट करना है, तो जो पॉपुलेशन होती है उन सब की क्या होती है, इक्वल चांस होती है पार्टिसिपेट करने के लिए कि वो सैंपल में कलेक्ट हो जाए। सबकी इक्वल चांस होती है। इसके अंदर या तो फ्लिप ऑफ कॉइन मेथड्स का यूज़ किया जाता है या फिर लॉटरी मेथड या फिर अदर मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट की इक्वल चांसेस होती है सेलेक्ट होने का। तो अब हम लोग इसके अब सब टाइप्स के बारे में देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की कौन कौन सी टाइप्स होती है। फर्स्ट हो गया ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके भी अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि सैंपल आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन रैंडम मेथड इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। जो भी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप में रैंडम मेथड होता है उसके ऊपर ये बेसिस होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गॉट इंटरवेंशन वेयर एज कंट्रोल ग्रुप नो इंटरवेंशन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है ये इंटरवेंशन का होता है जहाँ पर कंट्रोल ग्रुप का इंटरवेंशन नहीं होता है। बोथ ग्रुप कंडक्ट पोस्ट टेस्ट। ये जो दोनों ग्रुप है वो पोस्ट टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद
पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन हो गया। सेकेंड सब टाइप्स, सैंपल आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन रैंडम मेथड इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल होता है ये डिवाइडेड होता है, जो भी रैंडम मेथड हो गया उसके ऊपर बेसिस होता है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप में। बोथ ग्रुप गिवन प्री टेस्ट, दोनों ग्रुप जो है वो प्री टेस्ट देता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गॉट इंटरवेंशन, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो इंटरवेंशन को पाता है। वेयर एज कंट्रोल ग्रुप नो इंटरवेंशन, जहाँ पर जो कंट्रोल ग्रुप है वो इंटरवेंशन नहीं मिलता उसे। बोथ ग्रुप कंडक्ट पोस्ट टेस्ट, जो दोनों ग्रुप है वो कंडक्ट करता है पोस्ट टेस्ट को। देन अपना थर्ड आता है सोलोमैन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि सैम्पल्स रैंडमली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, इसमें जो सैंपल होते हैं इसमें रैंडमली डिवाइड किया जाता है 4 ग्रुप में, सच एज एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट, कंट्रोल फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल सेकेंड एंड कंट्रोल सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल फर्स्ट कंडक्ट प्री टेस्ट, वेयर एज एक्सपेरिमेंटल सेकेंड और कंट्रोल सेकेंड हैज़ नो प्री टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट एंड कंट्रोल फर्स्ट जो होता है ग्रुप वो प्री टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। यहीं पे एक्सपेरिमेंटल सेकेंड और कंट्रोल सेकेंड ग्रुप जो होती है वो प्री टेस्ट नहीं होती है। इंटरवेंशन हैज़ डन फॉर एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंटल सेकेंड। इसमें क्या होता है कि जो इंटरवेंशन होता है वो एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए डन किया जाता है। एंड पोस्ट टेस्ट कंडक्ट फॉर ऑल ग्रुप, और जो पोस्ट टेस्ट होती है वो सारे ग्रुप के लिए कंडक्ट किया जाता है। देन अपना आता है फैक्टोरियल डिज़ाइन। इन दिस डिज़ाइन द रिसर्चर मैनिपुलेट 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय सिमुल्टेनियसली टू ऑब्जर्व द अफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो अफेक्ट होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है सिमुल्टेनियसली के द्वारा। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं 2 या 2 से अधिक, उसको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। दिस डिज़ाइन इज यूजफुल फॉर व्हेन देयर आर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वहाँ पर इस डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अपना आता है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन लुक्स सिमिलरली टू फैक्टोरियल डिज़ाइन इन स्ट्रक्चर बट आउट ऑफ विच वन ऑफ फैक्टर इज नॉट एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फैक्टोरियल डिज़ाइन के जो स्ट्रक्चर में जो फैक्टोरियल डिज़ाइन था उसी के जैसा ये होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये आउट ऑफ होता है 1 फैक्टर से, जो कि एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। देन अपना आता है क्रॉस ओवर डिज़ाइन। In this design, subjects are exposed to more than one treatment where subjects are randomly assigned to different order of treatment. It is also known as a repeat measure design. इसमें क्या होता है कि जो डिज़ाइन होता है सब्जेक्ट का वो एक्सपोज होता है मोर देन 1 ट्रीटमेंट से, जहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो रैंडमली असाइन किया जाता है डिफरेंट ऑर्डर के लिए। जो भी ट्रीटमेंट का जो भी डिफरेंट ऑर्डर होता है उसके लिए असाइन किया जाता है। इसको रिपीट मेजर डिज़ाइन भी बोलते हैं। देन अपना जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसका फर्स्ट था ट्रू, उसके सब टाइप्स चल रहे थे। अब ये हो गया सेकंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब इसके सब टाइप्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हो गया नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इन दिस डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आर सेलेक्ट विदाउट रैंडमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि बिना रैंडमाइजेशन के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप को। बोथ ग्रुप प्री टेस्ट, इसमें जो दोनों ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल दोनों प्री टेस्ट देता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैज़ इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप हैज़ नो इंटरवेंशन। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है वो इंटरवेंशन होता है बट कंट्रोल ग्रुप इंटरवेंशन नहीं होता है। बोथ ग्रुप कंडक्ट पोस्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है दोनों ग्रुप पोस्ट टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। सेकेंड आ गया अपना टाइम सीरीज डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि सैंपल आर सेलेक्टेड रैंडमली टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए क्या किया जाता है, रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करते हैं
Pre-test conduct continuously and following intervention post-test accordingly to level of pre-test. Pre-test के लेवल के अकॉर्डिंग पोस्ट टेस्ट के इंटरवेंशन को फॉलो किया जाता है एंड इसमें प्री टेस्ट कंटिन्यूसली कंडक्ट किया जाता है। देन अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का थर्ड टाइप हो गया प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस ग्रुप design manipulation or treatment oblique intervention are compulsory but there is no need of randomization and control group। इसमें कंट्रोल ग्रुप एंड रैंडमाइजेशन का ज़रूरत नहीं होता है बट इसके अंदर कंपलसरी होता है डिज़ाइन को मैनिपुलेट करना, ट्रीटमेंट करना या फिर इंटरवेंशन करना। इसके सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया वन शॉट केस डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि सैम्पल मेक एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फॉलोइंग इंटरवेंशन पोस्ट टेस्ट कंडक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा बनाया जाता है जो कि फॉलो करता है इंटरवेंशन पोस्ट टेस्ट को कंडक्ट करवाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। देन अपना सेकेंड सब टाइप्स आता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। सैंपल मेक एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सैंपल जो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाता है विद प्री टेस्ट इंटरवेंशन पोस्ट टेस्ट कंडक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट एंड इंटरवेंशन के साथ वो क्या करता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बनाता है। उसके बाद अपना आ गया नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो कि क्वांटिटेटिव का टाइप्स है। फर्स्ट था एक्सपेरिमेंटल एंड सेकेंड टाइप्स हो गया नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब तक अपना एक्सपेरिमेंटल चल रहा था, उसी के सब टाइप्स एंड टाइप्स चल रहे थे। अब आ गया अपना नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द broad category of research design in which the researcher observe the phenomena as they occur naturally and no external variable are introduced, in which the researcher collect data without making change और ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। इस डिज़ाइन में क्या होता है कि एक ब्रॉड जो रिसर्च डिज़ाइन होता है उसके ब्रॉड कैटेगरी का एक डिज़ाइन होता है जिसमें रिसर्चर जो होता है ऑब्जर्व करता है फिनोमिना को जो नेचुरली अक्कर होता है एंड उसमें कोई एक्सटर्नल वेरिएबल्स नहीं होता है, जो कि इंट्रोड्यूस होता है जिसमें रिसर्चर जो होता है वो डाटा को कलेक्ट करता है बिना चेंज किए या फिर बिना कोई ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशन किए। तो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल समझ में आ गया होगा। बाकी जो नॉन एक्सपेरिमेंटल के टाइप्स एंड सब टाइप्स है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल देखते हैं अगले वीडियो में। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अपना कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्वांटिटेटिव के मेनली यही दो टाइप हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में यही है मेनली कि ये जो होता है ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू द ट्रीटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ दोज इंटरवेंशन, जिससे ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।